अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद खोखर और मैं हूं दानिश शरीफ। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। सब बताएं हम किस वीडियो पे रिएक्शन तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है। वीडियो का टाइटल का नाम है देखो कैसे सभी नेता मोदी साहब को मिलने के लिए उत्सुक है। उत्सुक यानी बेताब। बेताब मेरे ख्याल से ये होगा। उर्दू जुबान का लफ्ज में बेताब और हिंदी में उत्सुक, यही शायद है। तो हिंदी हम लोगों को तो आती ही नहीं है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ लिखा था, इस वजह से हम लोगों ने बोला है। तो आज हम रिएक्शन वीडियो देने जा रहे हैं। देखते हैं कौन से नेता हैं जो मोदी साहब को मिलने के लिए बेताब है। तो अगर आप लोग मोदी साहब के फैन हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। फिर रिएक्शन देने खासतौर पे इंडिया जो कि हमारा एक आर्क राइवल है, तो उसको दुनिया की ग्लोबल स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। नरेंद्र मोदी साहब जो है चप्पियां डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमैनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं। आप उनकी फ्रैंकनेस और लेवल चेक करें। अब आप देखें कि अभी जो रिसेंट G7 समिट हुआ है जर्मनी में, तो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ G7 बट उसको एज अ ऑब्जर्वर या नॉन G7 मेंबर की हैसियत से उसे बुलाया गया और उसका जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो दिया गया। हिंदुस्तान में 250 अरब डॉलर का एक साल में सॉफ्टवेयर बेच रहा है हिंदुस्तान। आप 50 अरब के सीपैक पे नाच रहे हैं, वो 250 अरब का सिर्फ सॉफ्टवेयर बेच देते हैं एक साल का। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ब्लॉक G7 है उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें 600 अरब डॉलर जो है वो प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं, ये उसका बदला है। ये वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट था जिसके तहत सीपैक जो है वो लॉन्च हुआ है, ये उसके लिए एक ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है और पाकिस्तान को फिर इसमें से बाहर रखा गया है। आप यू कैन इमेजिन the confidence that India has gained on the global stage। तो पाकिस्तान को जैसे डीप थिंकिंग है ना, वो करने की जरूरत है। अदरवाइज श्रीलंका बनते देर नहीं लगेगी। सारी बात है, वो जो काम कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आपको पता ही है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी में मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर ने वहां G7 के सभी बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे भारत के बढ़ते हुए कद के रूप में देखा जा रहा है। मोदी जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे, तभी बाइडेन दौड़े दौड़े उनसे मिलने आए। बाइडेन के रास्ते में कई विश्व राजनेता दिखे, लेकिन वह प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ बढ़ते रहे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के कंधे पर हाथ रखा तो प्राइम मिनिस्टर ने भी हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। बाइडेन और मोदी की मुलाकात का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं की गर्मजोशी भरी मुलाकात भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मोदी साहब को जिस तरह से विश्व के सभी बड़े नेता गर्मजोशी से मिल रहे हैं, ऐसा पहले कभी ना देखा ना सुना। जिस तरह के आपको पता है कि इस वक्त एक G7 की मीटिंग जर्मनी में हो रही है, और वैसे तो ये ज़्यादातर जो मीटिंग है वो इसका फोकस यूक्रेन पे है, इंडो पैसिफिक पे है, इन चीज़ों पे है। लेकिन ये जो आपको पता है ग्रुप ऑफ 7 वेल्दी डेमोक्रेसीज जो हैं, और ये दुनिया का बहुत बड़ा जो एजेंडा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड ऑर्डर में, ये सेट करते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंडिया और इंडोनेशिया जो है उसको ये इंक्लूड कर रहे हैं एज ए पार्टनर कंट्रीज। लेकिन आपको हैरानगी होगी ये सुन के और देख के कि 2 दिन पहले तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो जो चाइना ने एक हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया है, वो उसका भी मेंबर थे और वहाँ पे भी बैठे हुए थे। वो उससे पहले जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई, जहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन थे और बाकी ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और बाकी जो चाइनीज़ थे वो बैठे हुए थे और वो टोस्ट कर रहे थे जनाब कप जो था, और एक फ्रेंडशिप और इसकी बातें हो रही थी। इधर जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूरोप आ गए हैं और यहाँ पे आके वो बैठ के, तो वो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त बहुत सारे जो डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव में जो प्राइमरी डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव है फॉर द G7, वो इंडिया को वेस्टर्न साइड के करीब करना है। एंड आई एम टेलिंग यू विद द फुल
जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, और ख़ास तौर पे यूक्रेन की वॉर है उसके ऊपर वो जो इसको बड़ा करीब करना चाहते हैं। इंडिया ये तो कहता है कि ठीक है जंग नहीं होनी चाहिए और इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिया जो है वो जिस तरह एक वेस्टर्न ब्लॉक में इतना करीब हो गए, लेकिन चाइनीज इतने करीब नहीं है जितना इंडिया करीब है। इतने करीब होके ज़ाहिर बात है वो जो काम कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है कि वो ब्रिक्स में भी थे, वो हाई लेवल ग्लोबल डायलॉग ऑन डेवलपमेंट जिसको चाइना इनिशिएट कर रहा है। अब चाइना और इंडिया के मामलात बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना मुझे कि उनके आपस में क्या मामलात हैं, इधर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और इकोनॉमी। अक्सर मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात करता रहता हूँ। अब जो है वो जो है ना नरेंद्र मोदी साहब जो हैं जपियाँ डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमैनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं। एंड आप उनकी फ्रैंकनेस और लेवल चेक करें। और यहाँ पे जिस तरह आज मैं कह रहा था कि जो चाइनीज़ हमारे दोस्त हैं वो सानू अपने उन्होंने जो हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग बुलाया उसमें हमें बुलाना छोड़ दिया। कश्मीर कहाँ पे रह गया, डायलॉग कहाँ पे रह गए, चीज़ें कहाँ पे रह गई। ये बहुत बड़े पैमाने पे जो पाकिस्तान को जैसे डीप थिंकिंग है ना वो करने की जरूरत है। क्या वजह हुई, बेसिक रीजन क्या बना कि हम पिछले तकरीबन 10 से 20 साल या अगर 25 साल को हम देख लें तो बहुत पीछे रह गए इन चीज़ों में। आज दुनिया हमें सीरियस नहीं लेती। क्या ऐसी कमजोरियां क्या हुई जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया, या हमने इसको कहा कि यार ठीक है हम बस चल रहे हैं, दुनिया हमेशा हमें इसी तरह, अमेरिका भी हमें हाथों हाथ लेगा, अरब कंट्रीज भी हमें इसी तरीके से रखेंगे और बाकी दुनिया भी करेगी। लेकिन अब लगता है कि दुनिया की सोच काफ़ी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल फ़खर, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक का आपने इंतखाब किया है हमारी फॉरेन पॉलिसी के कॉन्डक्ट के हवाले से। जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमारी फॉरेन अफेयर्स में हमने काफ़ी वीकनेस शो की है। जब हम देखते हैं उसका मुकाबला करते हैं अपनी नेबर्स के साथ, ख़ास तौर पे इंडिया जो कि हमारा एक आर्क राइवल है, तो उसको दुनिया की ग्लोबल स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है। अब आप देखें कि अभी जो रिसेंट G7 समिट हुआ है जर्मनी में, तो इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ G7 बट उसको एज अ ऑब्जर्वर या नॉन G7 मेंबर के हैसियत से उसे बुलाया गया और उसका जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो दिया गया। फिर अब देखें कि इंडिया ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि वो G20 का समिट जम्मू एंड कश्मीर में, जो इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे होस्ट करेगा। यानी आप यू कैन इमेजिन the confidence that India has gained on the global stage कि एक disputed territory which is declared disputed by the United Nations Security Council, वहाँ पे वो G20 summit का इंडिया दे रहा है। अब इन सब चीज़ों की वजूहात क्या है? Why is India making so much progress on the foreign affairs front and हम क्यों पीछे रह गए हैं? हालांकि पाकिस्तान का जो हमारा जो फॉरेन सर्विसेज जो ग्रुप है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल और जो इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स इन द फॉरेन ऑफिस, मैं उनकी कैलिबर को देखता हूँ क्योंकि एक रिक्रूटमेंट से गुजरते हैं, यू नो कि CSS एग्जाम होता है, फिर उनकी इंटरव्यू स्टेज, फिर एक बड़ी एक्सटेंसिव उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो उस स्टेजेस पे जाते हैं। अब देखें उसमें काफ़ी वजूहत है कि हमारी क्यों फॉरेन पॉलिसी हम लैग कर रहे हैं इंडिया से। एक तो उसमें थोड़ा सा जो हम अगर देखें तो हमारे जो कुछ सर्कमस्टांसेस रहे हैं पाकिस्तान के, तो उसका एक बड़ा रोल रहा है, ख़ास तौर पे इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 9/11 जब हम वी वर कॉट इन द वॉर ऑफ टेरर, तो उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी थी कि हम कैपिटलाइज कर पाते अपनी डिप्लोमेसी को एज अ नॉन नेटो, एज अ फ्रंट लाइन नॉन नेटो एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियोस देख ली होगी, तो बहुत बहुत मज़ा आ गया यार वीडियोस देखकर। जो हम का जो अच्छा दोस्त था, जिसे हमारा हुक्मरान कहते थे, हमारा मुल्क कहता था ये हमारा अच्छा दोस्त है, ये हमारे मुश्किल वक्त में भी साथ देगा, लेकिन उसने भी छोड़ दिया चाइना ने। तो पहले ही हम लोगों को पता था कि चाइना ने छोड़ देना, बस वो मतलब निकालने इस तरह का मुल्क जो होता है ना, क्योंकि हमारी जुबान और है, उनकी जुबान और है, उनकी जुबान हमें नहीं समझ आती और हमारी जुबान को बिल्कुल। तो यार ये तो दोस्ती ना हुई ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब था उनको, उन्होंने मतलब निकाला या निकला या नहीं निकला, वो साइड पे हो गए। जब इमरान खान गया हमारे मुल्क से, तब से चाइना ने हमें छोड़ दिया। क्योंकि जो था ना इमरान खान, जो आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे तो सपोर्टर नहीं, एक मैं उसका सपोर्टर नहीं। जब इमरान खान था ना,
तो मुल्क के हालात बेहतर हो रहे थे। लेकिन जब ये आ गया ना नून लीग वाले जो है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, और बदतर हालात होते गए हैं। मेरे ख्याल से चाइना इन्हीं की वजह से ताल्लुकात खराब, इनकी वजह से ताल्लुकात, क्योंकि जेब में कुछ नहीं है तो चाइना ने क्या करना है। जो हम लोग सी पैक में कितने अरब का, 50 अरब का, और उनका जो 250 अरब का और 300 अरब का सॉफ्टवेयर है। हम लोग तो सी पैक में कह रहे हैं हमारा सी पैक इतने का, लेकिन उनका एक सॉफ्टवेयर वो 250 अरब का यार। तो अब आप लोग देखें सी पैक कहाँ और एक सॉफ्टवेयर कहाँ। तो पाकिस्तानियों होश के नाखून लो, तो फिर अपनी आंखें खोले और देखें क्या हो रहा है। जो हमारे यार मुल्क में बहुत ज्यादा यार अमीर लोग रहते हैं, एक जो भी हमारे मुल्क का एक भी बंदा वो मुल्क का कर्जा उतार सकता है, लेकिन कौन उतारे यार। जब हमारे हुक्मरान चोर होंगे तो तब आम आदमी ने भी नहीं ना कर्जा उतारना, कैसे उतारे? तो जो होता है ना, जो हमारे जो मुल्क है जो सबसे अमीर यहाँ इस मुल्क में तो बड़ा आदमी जिसके पास पैसा है वो टैक्स नहीं अदा करता, टैक्स नहीं अदा बदमाशी करता है। तो अगर कोई इस मुल्क का बड़ा आदमी जो अमीर है, सबसे ज्यादा अमीर, वो इस मुल्क को छोड़कर बाहर के मुल्क बैठा होगा, हाँ बाहर बैठे क्योंकि बीवी बच्चे वो मुल्क का जो पैसा होता है ना अपने मुल्क में नहीं खर्च करते, बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस वजह से हमारा मुल्क बहुत बहुत पीछे रह गया, कुछ हमारी गलतियों की वजह से और कुछ हुक्मरानों की गलती की वजह से। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। तो आप लोगों ने नीचे कमेंट में बताना है अगली वीडियो हम किस पर बनाए। अब तक के लिए अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर।